Before raising this unit, we used to face immense challenges, obstacles and hindrances, be it attending a class, conferences or even camps. They are in Leh district, spanning a distance of more than 200 kilometers, which were proving very difficult on the part of NOs, care staffs and our lovely cadets. Moreover, acute shortage of directorate of the same unit here in Kargil aided in our miseries and challenges. When it comes the delivery of confidential documents, official correspondences, and above all, the daily training activities, is the NCC classes, what we call it as institutional training, which used to brutally affect its staff. Our NCC classes used to be the most affected area. Our cadets and our earlier cadets had faced, and the same thing under the able guidance and the command of commanding officer, 2nd Ladakh Battalion, Colonel Soed said, we are doing wonderful institutional trainings. From the very beginning of academic session, the trainings are already in place. In a rugged, in the history of NCC, our PR staff this year attended their class, their exams. So, we are having the motivation, we are committed, we are determined, and we are obsessed with undertaking. Yes, of course, there were some challenges which has got reversal. For example, the procurement of the GST bills and potassium were the challenges we face on the part of NOs. Once we claim our refreshment, unit often asks to us to produce GST bill. But of kind information in areas like Kargil, which lacks the basic marketing facility, so many challenges, miseries on the part of our cadets. Another issue is TA and DA. Once the cadets move outside Ladakh for attending any camp of any national significance, it has again come into the notice of our higher authorities many times. Who are the other ANOs? आप भी हैं? क्या नाम है? आप कहाँ पे? जी, आप भी ANO? SSCTO से। अभी इंटरव्यू हो गया आपका? आप भी जाएंगे कोर्स के लिए? हाँ, जाएंगे। तो ऐसे बढ़ती पैदल जैसे वैसे मिलेगा। हाँ, एक बार एनसीसी का ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि एनसीसी को एक्सपैंड किया जाए यूथ में, तो इसमें जेएनके डायरेक्टरेट का जो हमारा डायरेक्टरेट है उसमें 4 न्यू रेजिंग बटालियन हुआ है और उसमें कारगिल शामिल है, जिसमें हमने लद्दाख में अभी 2 बटालियन, एक की जगह 2 बटालियन कर दी है। इससे क्या है कि एनसीसी का फुटप्रिंट मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस में जा सकता है, जो कि लद्दाख डिस्ट्रिक्ट का, लद्दाख यूटी का है और कारगिल डिस्ट्रिक्ट का है। तो इस बटालियन का जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 3500 कैडेट्स का है, 3520, जिसमें कि 1120 सीनियर डिवीज़न जो कि कॉलेज के बच्चे हैं या 11th-12th के बच्चे हैं, एंड 2400 JD/JW का है। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा आपके थ्रू, इस आपके चैनल्स के थ्रू सभी प्रिंसिपल्स का मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट में है कि एनसीसी को लिए स्पॉन्सरशिप करिए, अपने कैडेट्स को एनरोल करिए। आपका छोटे से छोटा स्कूल होगा, उसको भी अगर एनसीसी चाहिए तो हम देंगे, और जितने कैडेट्स, जितने भी यूथ यहाँ के एनसीसी में एनरोल होना चाहते हैं, एनरोल करवाइए और आगे आइए, वॉलंटियर करिए और हम उनको एनरोल करेंगे। सर, 2nd बटालियन जो यहाँ पे कारगिल में शुरू हुआ है सर,
तो एक उम्मीद रहता है सर, एक आपने कहा कि इन्वायरमेंट और जितने भी हो सके आप कैडेट्स को यहाँ पे लेंगे, साथ ही साथ एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाता है सर। तो अभी तक क्या रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस है सर? देखिए, जो हमारे पास अभी कारगिल बटालियन में काफ़ी वैकेंसीज़ हैं बटालियन में काम करने के लिए, तो उसके लिए हम क्लर्क्स ढूंढ रहे हैं, पर हमको क्लर्क्स कोई अच्छे जो क्लरिकल काम करने के लिए यूथ है वो सामने नहीं आ रहा है। तो अगेन मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी अपने जो यहाँ पे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में अपने आप को समझते हैं कि हमको कंप्यूटर आता है और ग्रेजुएट है और क्लरिकल ड्यूटीज़ कर सकते हैं, तो रफली अबाउट 8 वैकेंसीज़ हमारे पास हैं अपनी बटालियन में ही। हम एक्स कैडेट्स और एक्स सर्विसमैन अगर कोई हैं या वैसे क्वालिफाइड है तो उनका टेस्ट लेकर के हम उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नेरिक रेट्स के हिसाब से ये हमारे को अभी वैकेंसीज ऑलरेडी अलॉटेड है और फाइनेंसेस भी अलॉटेड है, पर हमें मिल नहीं रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट में लोग। साथ में एज एनसीसी व्हाट हम कर रहे हैं कि हम थोड़ा बहुत स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कैडेट्स को साइबर में, एआई में, और जैसे मैंने बताया आपको लेक्चर में भी, अगर बच्चे, मैं दूसरी इंस्टीट्यूशन से भी बात कर रहा हूँ कि वो हमारे ये रिमोट एरिया से बच्चे लें और ट्रेन करें। जैसे गर्ल्स के लिए मैंने बताया कि मर्चेंट नेवी में ऑफ़र है कि कोई भी गर्ल अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट की ग्रेजुएट है और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहती है, वो हम उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं एनसीसी के थ्रू। सर, इकोनॉमिकली यहाँ की हालत आपको पता है, बहुत ही कमज़ोर है, यूनिफॉर्म के पैसे नहीं है, इस पे आप क्या इकदाम उठा रहे हैं? देखिए, जब आप कोई कैडेट एनसीसी ज्वाइन करता है, उसको एनसीसी ज्वाइन करने के लिए कोई खर्चा नहीं करना है। यूनिफॉर्म के भी पैसे हम देते हैं एनसीसी के थ्रू, और जब तक वो पैसा नहीं आता है हम कुछ हद तक बच्चे को सपोर्ट करते हैं, लाइक हम ट्रैक सूट देते हैं, हम शूज़ भी दे सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया फॉर कारगिल डिस्ट्रिक्ट मैं अकूतरमेंट भी दूंगा, जो कि आपका लाइन यार्ड हो गया, स्कार्फ हो गया, बेरे हो गया, ये बैज हो गया, एनसीसी के बैजेस हो गए, ये मैं दूंगा अपने डायरेक्टरेट से। सो ये तो मैं करने को तैयार हूँ, ठीक है। पर और कोई भी खर्चा आता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का है, आपका कोई कैंप का है, स्टेट से बाहर जाना है, वो खर्चा हम उठाते हैं। कैडेट को अगर खर्चा करना है तो बेसिक अपना कोई एक्स्ट्रा खाना पीना जो उसको चाहिए उस पर खर्चा करना का ज़रूरत है, नहीं तो कोई खर्चे की ज़रूरत नहीं। सर, मुल्क भर में एनसीसी के कैंप हो रहे हैं, तो कारगिल के जो कैडेट्स हैं उनको आने जाने के लिए कोई स्पेशल मौका या स्पेशल ऑफर आप देंगे क्या? हाँ, इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि इधर जो कि स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस है नहीं है, तो हमने केस टेकअप किया है कि हमारे बच्चे नॉर्मल टैक्सी में या जो प्राइवेट बसेस चल रही हैं उनमें ट्रैवल कर सकें। और दूसरी बात है कि विंटर्स में क्योंकि जोजिला बंद हो जाता है और लद्दाख के बच्चे और कारगिल के बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं, तो एयर ट्रैवल उनके लिए अलाउ होगा। सर, यहाँ पे एक आपका डायरेक्ट कमीशन एक एएनओ है सर, ओके। जिसका गर्ल्स हायर सेकेंडरी जो यहाँ पे जब हाँ सबसे ज़्यादा गर्ल बच्चे पढ़ते हैं सर, वहाँ से उसका ट्रांसफ़र हुआ है सर। ओके। तो उस चीज़ को ये करने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि अगर वो अपना टीचिंग सर्विस से एक्स्ट्रा अगर कुछ करती है तो उस चीज़ को थोड़ा प्रायोरिटाइज होना चाहिए सर। सो आपका पॉइंट टेकन है, उन एएनओ से मैंने बात करी है अभी और उनका पॉइंट आ गया है। मैं जैसे ही वापस जम्मू जाता हूँ, मैं ऑनरेबल एलजी अपने लद्दाख के यूटी के एलजी को लेटर लिखेंगे, और अगर वो हेल्प कर सकते हैं, साथ में आपके जो सेक्रेटरी एजुकेशन है उनसे भी मैं बात करूँगा कि अगर वो हेल्प कर सकते हैं हमारी, तो ताकि उनको जो इंस्टीट्यूशन में एनसीसी है वहीं पे रखें और उनका एक्सपीरियंस हमारे को लॉस ना हो। जी सर, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए आपने कहा सर एनसीसी हिंदुस्तान का बहुत सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, तो नेशनल इंटीग्रेशन की बात की सर, वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बच्चे मिल के कैंप्स करते हैं, खासकर आरडी कैंप्स में सर। तो यहाँ से जब हमारे बच्चियाँ जब आरडी कैंप के लिए यहाँ से कैंप के लिए जाते हैं तो उनको स्कार्फ की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है सर। उस चीज़ को, क्योंकि हर जगह से अगर इवन स्पोर्ट्स में देखें हम, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं सर, स्कार्फ पे कोई पाबंदी नहीं है सर, तो एनसीसी में ऐसा नहीं होना चाहिए सर, प्लीज़। देखिए, जो रूल्स रेगुलेशन लेड डाउन है एक ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वो रूल्स रेगुलेशंस को हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो या तो उसमें हम तब्दीली लाएं और वो एक्सेप्ट करें कि भाई ये रूल्स या ये ड्रेस कोड परमिटेड है हमारी कंट्री में। जब तक उसका परमिशन बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं आएगा तब तक
वो मे बी डिफ़िकल्ट है। तो ये मैं मानता हूँ कि हमारे कुछ बच्चे रह जाते हैं, बट जिनको कुछ करने की ज़ील है तो कई डिफ़िकल्ट टास्क के लिए वो चीज़ स्काफ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉइंट आपका मैंने लिया है एंड आई वाज स्पीकिंग टू सम ऑफ द कैडेट्स आल्सो। लेट मी प्रोजेक्ट इट अगेन वंस मोर एंड सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। सर, यहाँ के यूथ के लिए आपका क्या मैसेज होगा? ओके, मेरा एक छोटा सा मैसेज होगा कि एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोटो है एंड मैं रिवर्स ऑर्डर में लूँगा। अगर आप अपनी लाइफ्स में डिसिप्लिन लाएंगे, कोई भी हर एक चीज़ का डिसिप्लिन लाएंगे, चाहे जो मर्जी कार्रवाई कर रहे हैं, जिस भी पोजीशन पर है, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं और दूसरे को देख कर के नहीं, अपने मदर फादर के को देख कर के नहीं, खुद से अंदर से आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, आप अपने करिकुलम, आपका डे कैसे व्यतीत होता है उसमें डिसिप्लिन लाएंगे, तो आप बहुत आगे तक तरक्की कर सकते हैं। और दूसरी बात है यूनिटी। जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, जितनी भी रिलीजन्स हैं, जितने भी लोग हैं, अगर यूनाइटेड रहेंगे तो उनके अंदर स्ट्रेंथ है। अकेले अकेले में कभी भी स्ट्रेंथ नहीं होती। तो यूनिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। थैंक यू। थैंक यू सर।